हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के यू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आज 30 सितंबर में जो यूटेट का पेपर हो रखा है उसके लिए सीडीपी का पेपर कराऊंगी। ये जो है आपका पेपर 1 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। किस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों को नहीं ढूंढता है अपितु केवल उन्हीं विकल्पों का चयन करता है और समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है जो उसे संगत प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। रैंडम सर्च मेथड क्या होता है, और ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में हमारे दे रखे हैं ग्रामर, सिमेंटिक विकास, बैबलिंग, फोनोलॉजिकल विकास, ठीक है। तो जो ग्रामर होता है वो क्या हो गया, ऑप्शन बी में जाएगा, एक भाषा में निहित नियम, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिमेंटिक विकास होता है ऑप्शन डी होगा इसका, बोलने व लिखने की भाषा के अर्थ को समझना। फिर उसके बाद बैबलिंग जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। और जो डी है फोनोलॉजिकल विकास, ऑप्शन ए से आएगा, पहचानने योग्य भाषा बोलने, ठीक है। तो पहले का पहला ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो कहाँ है ये देखो, बी डी सी ए, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा सेकंड का। फिर थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं। ऑप्शन ए विद्यार्थी में अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी सुंदर कक्षा कक्ष, ऑप्शन सी रुचि एवं विद्यार्थियों में अभिक्षमता, ऑप्शन डी विद्यालय की आधारभूत संरचना, ठीक है। तो ऑप्शन पहला से हो जाएगा आपका विद्यार्थी में अभिप्रेरणा, और ऑप्शन सी से हो जाएगा रुचि एवं विद्यार्थी में अभिक्षमता। तो पहला और तीसरा से होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री होनी चाहिए। ऑप्शन ए कलरफुल, ऑप्शन बी मल्टी सेंसरी, ऑप्शन बी बिग इन साइज, ऑप्शन डी अल्टरनेटिव। तो ऑप्शन बी इसका से हो जाएगा, मल्टी सेंसरी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो अधिगम होता है वो कैसा होना चाहिए, बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी उस व्यवहार को निष्पादित करना सीखता है जो सकारात्मक परिणाम देता है और उस व्यवहार को करने से बचता है जिससे उसे नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, या उदाहरण है, ऑप्शन ए से हो जाएगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का अनुबंधन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस परिस्थिति में विद्यार्थी को सतत पुनर्वलन देंगे। ऑप्शन ए पूर्व व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए, नए व्यवहार को बनाए रखने के लिए, या बी और सी दोनों। वैसे बी और सी भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसके मान लेते हैं, ऑप्शन बी को सही मान लेते हैं, ठीक है, नए व्यवहार को स्थापित करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपने कभी किसी को अंधेरे कमरे में फ्लैश लाइट लहराते हुए देखा है और उसके पीछे आपको रोशनी का पथ दिखाई दिया है, तो आप उस विज्ञ हैं स्मृति के संचालक से। तो ऑप्शन डी इसका सही रहेगा, संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षम बच्चे की कौन सी विशेषताएं हैं। अच्छी ध्यान अवधि, ये नहीं हो सकता, ठीक है। जो लर्निंग डिसेबल चाइल्ड होते हैं उनकी अच्छी ध्यान अवधि नहीं हो सकती। लिखते समय अक्षरों को छोड़ना और गणितीय चिन्हों को समझने में कठिनाई, तो ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, दूसरा और तीसरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय में समावेशी वातावरण के विकास में सहायक होगा। सभी गतिविधियों में पूर्ण प्रतिभा भागिता सुनिश्चित करना, बाधा रहित वातावरण का सृजन, पाठ्यचर्या अनुकूल एवं कक्षा कक्ष प्रबंधन, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा की अवधारणा की अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शन ए सभी व्यक्ति साथ सीखते हैं, क्षमताओं के स्थान पर अक्षमताओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत सीखने के तरीके पर ध्यान, समतापूर्वक सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का सम्मान। तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 केंद्रित करती है। तो ऑप्शन सी डी इसका सही हो जाएगा, 360 समग्र प्रगति काट का पर क्या करती है, जो नई एनईपी है वो क्या है, केंद्रित करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकलन का कौन सा तरीका शिक्षक को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में गैप को समझने अपितु स्वयं के शिक्षण अधिगम को बच्चों की आवश्यकताओं एवं सीखने के तरीकों के अनुसार समीक्षा करने, संशोधित व चिंतन करने में सहायक करता है। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा, अधिगम के लिए लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रक्षा अपने सभी काम निर्धारित समय पर पूरे करती है। वह नियमित रूप से पढ़ाई करती है क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी विद्यालय में कितना अभिप्रेरित है यह जानने के लिए आप किस तकनीक का सरलता से प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन टेक्निक जो है उसका यूज करेंगे। ठीक है, मैस्लो के अनुसार एक पारिस्थितिक जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच जाता है को कहते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन बी इसका सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे में प्रशिक्षण के बाद किसी ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता है तो यह दर्शाता है उसकी एप्टीट्यूड को दर्शाता है। ठीक है, अभिक्षमता को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग के विकास को परिपक्वता तथा अधिगम दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर कथन दूसरा दिया है, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं तथा परस्पर संबंधित है। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही हैं, तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे, आपके सत्य हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की अवधारणात्मक समझ के परिरक्षण हेतु उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए, भारत की राजधानी क्या है? तो बच्चे बता देंगे इसको, 9 ग्रहों के नाम भी बता देंगे, किसे राष्ट्रपिता कहा था ये भी बता देंगे। तो रेगिस्तान में पौधे के कांटे क्यों होते हैं? इसमें बच्चों को क्या करना पड़ेगा, थिंकिंग करनी पड़ेगी, उन्हें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से आप किस बच्चे को सृजनात्मक कहेंगे? जो नए विचार प्रस्तुत करता है, ठीक है, जो नई वस्तुएं सब बनाता है, ये भी ठीक है, जो अपने कार्य में नवीनता और मौलिकता का प्रदर्शन करता है, ये भी सी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑल दी अबव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 8 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक कार्य हैं 2 शब्द बोलना सीखना, सरल खेलों के लिए शारीरिक कौशल सीखना, पढ़ने, गणना एवं लिखने में मूलभूत कौशल का विकास। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना एक प्रतिभावान छात्रा है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर उसे मेधावी कहा जाता है, किंतु वह सदैव महसूस करती है कि उसकी कक्षा नीरस है। एक शिक्षक के रूप में आप रीना को कैसे सहायता करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसे उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु क्या करेंगे, कुछ रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ताकि वो क्या हो, कक्षा में नीरस ना हो। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक प्रतिभाशाली छात्रा है, तो क्या होगा, वो बोर हो जाएगी अदर बच्चों के। तो इसलिए इसे क्या करेंगे, हम उच्च स्तरीय कौशल विकास हेतु कुछ रोचक शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे उसके लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में टीम क्षमता के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सहयोगात्मक, कोऑपरेटिव जो होती है, वो ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए? डिजिटल टीएलएम का प्रयोग, आईसीटी की अधिकतम प्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण या व्याख्यान विधि का प्रयोग। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है? उच्च आईक्यू किंतु अस्थिर, ये गलत है। ठीक है, दूसरों को अभिप्रेरित करने में सक्षम, ये सही है। स्वयं के संवेगों का प्रवर्धन, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पियाजे के अनुसार बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न 2 प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, आत्म सत्याकरण और अनुकूलन। ठीक है, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के थ्रू। ऑप्शन ए। छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरे से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो अहम भाव, ईगोसेंट्रिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ईगो सेंट्रिक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, समाज के नियम कानून के आधार पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्रकार की बुद्धियां होती है, जैसे शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक आदि। इन अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया? गार्डनर के द्वारा दिया। गार्डनर ने क्या किया, 8 टाइप की क्या दी है, आपकी इंटेलिजेंस दे रखी है। ठीक है, 8 टाइप की इंटेलिजेंस है, जिसमें से जिनने नाम भी दे रखे हैं, शाब्दिक, गणितीय, शारीरिक, गत्यात्मक, ये सारे किसने दिए? गार्डनर ने। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। फिर कथन दिया है, ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवांशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों में दृढ़ता पूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, व्याख्या दी है, लंबाई अत्यधिक आनुवांशिक होती है, किंतु पोषण एवं अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में क्या हुआ है, औसत लंबाई बढ़ी है। तो दोनों कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
फिर लास्ट क्वेश्चन है, जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे उतनी ही सरलता के बाद सूचना को याद किया जा सकेगा। ऑप्शन कथन दूसरा दिया है, जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करने की संभावना क्या होगी, उतनी ही अधिक होती है। तो ये दोनों कथन क्या है आपके, सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दोनों कथन ए व बी, पहला व दूसरा सही है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।